Hello English learners, are you ready? Ready for what? Well, I've got a quiz for you. In this quiz, you will have 10 questions and I'll give you 5 seconds to think about your answer. And if you need more time, you can just pause the video and choose your answer. After that, I'll give you the correct answer and explanation why it's correct. Okay, let's jump into the video. So here is your first question. She will visit her friend's house dash Monday. Option A, on. Option B, in. Option C, at. Option D, with. राइट आंसर इज ऑन, बिकॉज कोई भी स्पेसिफिक डे या डेट से पहले हम हमेशा प्रपोजिशन ऑन का यूज करते हैं, जैसे कि ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन 15th of January, ऑन माई बर्थडे. ओके, सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी शी विल विजिट हर फ्रेंड्स हाउस ऑन मंडे. बट एक बात का ध्यान रखना कि यस्टरडे और टुडे से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं आता है. सेकेंड क्वेश्चन, रोहन इज गुड डैश मैथ्स. ऑप्शन ए, इन. ऑप्शन बी, एट. Option C, 4. Option D, 2. The word good is always followed by a preposition at. So the correct sentence will be Rohan is good at maths, not good in maths. Okay. Question third. He is dash strong. Option A, more. Option B, much too. Option C, too much. Option D, many. राइट आंसर इज मच टू. देखो, एक होता है टू मच और एक होता है मच टू. दोनों का हिंदी मतलब बिल्कुल सेम होता है, बहुत ज़्यादा. बट ये जो टू मच होता है ना, ये एक एडजेक्टिव होता है. एडजेक्टिव कौन होता है? जो नाउन को एक्सप्लेन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज टू मच शुगर इन द कॉफ़ी. कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा शुगर है. शुगर क्या है? नाउन. नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए क्या चाहिए? एडजेक्टिव. टू मच क्या है? एडजेक्टिव. ओके, बट ये जो मच टू है ये एक एडवर्ब है, यानी कि ये एक एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर किसी वर्ब को एक्सप्लेन करता है. जैसे कि ही इज मच टू स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है. तो एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या चाहिए? एडवर्ब. तो मच टू यहाँ पर एक एडवर्ब है. सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी ही इज मच टू स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ हैप्पी? ऑप्शन ए, ग्लूमी. Option B, angry. Option C, palpable. Option D, joyful. तो इसके लिए पहले इन सारे वर्ड्स के मीनिंग्स देख लेते हैं. ग्लूमी. ग्लूमी का मतलब होता है सैड. एंग्री. एंग्री का मतलब तो पता होगा, गुस्सा. पल्पेबल. पल्पेबल इज समथिंग दैट कैन बी इजिली टच्ड और फेल्ट. joyful. Joyful is the synonym of happy. So option D is the correct answer here. Question 5. He is senior dash me. Option A, than. Option B, at. Option C, to. Option D, from. ऐसे वर्ड्स जो IOR से एंड होते हैं, जैसे कि जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, प्रायर, एक्सटीरियर, इन सब के बाद में हमेशा प्रपोजिशन टू का यूज होता है. तो करेक्ट सेंटेंस विल बी ही इज सीनियर टू मी, नॉट सीनियर देन मी, नॉट सीनियर फ्रॉम मी. ही इज सीनियर टू मी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रदर ऑफ डैश इज अ डॉक्टर. ऑप्शन ए, माइन. ऑप्शन बी, मी. ऑप्शन सी, माई. ऑप्शन डी, माई सेल्फ. करेक्ट आंसर इज द ब्रदर ऑफ मी इज अ डॉक्टर. बट अगर द की जगह ए होता तो करेक्ट आंसर होता अ ब्रदर ऑफ माइन इज अ डॉक्टर. पर ऐसा क्यों? देखो, द ब्रदर ऑफ मी इज अ डॉक्टर, इसका मतलब होता है कि मेरा एक भाई है और वो डॉक्टर है. अ ब्रदर ऑफ माइन इज अ डॉक्टर, इसका मतलब होता है कि मेरे बहुत सारे भाई है और उनमें से एक डॉक्टर है. ऐसा क्यों? क्योंकि जो ए होता है वो एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है. इसके अंदर हमें पता नहीं होता पर्टिकुलरली कि किसके बारे में बात हो रही है, कौन से भाई के बारे में बात हो रही है. बट द एक डेफिनेट आर्टिकल होता है. इसके अंदर हमें बताने वाले को भी पता होता है कि किसके बारे में बात हो रही है और सुनने वाले को भी पता होता है कि किसके बारे में बात हो रही है. इसके अलावा द के बाद में हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है. वो कौन से होते हैं? मी, हिम, हर, देम, अस. ओके, और एक के बाद में हमेशा पोजेसिव केस आता है प्रोनाउन का. वो कौन से होते हैं? माइन, हिज, हर्स, देयर्स. ओके, so the correct sentence is the brother of me is a doctor.
Question 7. I'm not used to dash early in the morning. Option A, wake up. Option B, get up. Option C, getting up. Option D, got up. यूज टू के दो यूजेस होते हैं. पहला यूज है पास्ट के उन एक्शंस को बताने के लिए जो हम पास्ट में किया करते थे बट अब नहीं करते हैं. जैसे कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, अब नहीं खेलता हूँ. और इस केस में यूज टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. दूसरा यूज है यूज टू का हैबिट्स बताने के लिए, जैसे कि इस सेंटेंस में है आई एम नॉट यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मेरे को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है. और इस केस में हमेशा यूज टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आती है. ठीक है. सो द करेक्ट सेंटेंस इज आई एम नॉट यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. नेक्स्ट, ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही डैश. ऑप्शन ए, हैड बीन ट्रैवलिंग ऑल डे. ऑप्शन बी, हैड ट्रैवल्ड ऑल डे. ऑप्शन सी, was traveling all day. Option D, did traveled all day. देखो भाई, जब भी हमें पास्ट के दो एक्शन दिए होते हैं ना, तो जो ज्यादा पुराना एक्शन होता है उसके साथ में हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. और जो कम पुराना होता है, जो बाद में हुआ हो, उसके साथ में हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का. इस एग्जांपल से देखो, जब तक मैं वहां पहुंचा मूवी शुरू हो चुकी थी. मूवी पहले शुरू हुई होगी, यानी कि ये एक्शन ज़्यादा पुराना है, तो इसके साथ में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा. मैं वहां पहुंचा, बाद में पहुंचा, ये कम पुराना है, तो इसके साथ में क्या, कौन सा टेंस यूज़ होगा, सिंपल पास्ट का. सो सेंटेंस क्या बनेगा, द मूवी हैड स्टार्टेड बाय द टाइम आई रीच देयर. ठीक है. ऐसे ही सेंटेंस में ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही वॉज टायर्ड, सिंपल पास्ट टेंस है. इसके बाद में क्या आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट. बट आप ध्यान से देखो, सबके अंदर ऑल डे ऑल डे ऑल डे आ रहा है ऑप्शंस में, तो यानी कि काम जो है वो पूरे दिन हुआ है, कॉन्टिन्यूटी में हुआ है. तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट ना आ करके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा. सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैवलिंग ऑल डे. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. Before we go any dash with this matter, let me clarify something. Option A, far. Option B, farther. Option C, further. Here far and farther refer to a physical distance. मतलब कोई चीज़ किससे कितनी दूर है. For instance, the beach is farther from our hotel than I expected. जितना मैंने सोचा था बीच हमारे होटल से उससे ज़्यादा दूर है. Whereas further refers to a progress, development or more information. For instance, before we go any further with this matter, let me clarify something. यहाँ पर physical distance जैसे तो कोई बात ही नहीं हो रही है. So further is the correct answer here. And the last one, Rihanna has such an dash attitude. She's always relaxed and calm, and it is really hard to make her angry or worried. Option A, easygoing. Option B, generous. Option C, kind. Option D, happy. तो पहले सबके मीनिंग्स देख लेते हैं. Easygoing is someone who stays calm and relaxed even in stressful situations. Generous is one who is willing to give without expecting anything in return. Kind is dayalu, happy is khush. So the correct answer is easygoing. Rihanna has such an easygoing attitude. She is always relaxed and calm, and it's really hard to make her angry or worried. That's it for the day. I really hope you enjoyed watching this video, and let me know your score in the comments below. See you soon in the next one. Until then, keep learning.